तो स्वागत है आपका टॉप 15 आर्मीज़ के पार्ट 2 में। और कल हमने 8 सुपर आर्मीज़ की बात कर ली थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पर। तो अब शुरू करते हैं। तो नंबर 7 सब अल्ट्रॉन्स। अब न्यूयॉर्क बैटल के बाद एवेंजर्स गलती से हाइड्रा को सेप्टर दे देते हैं, जिसका यूज़ करके हाइड्रा कुछ आर्टिफिशियल रोबोट बनाती है। लेकिन काम पूरा होने से पहले एवेंजर्स उनके बेस पर अटैक कर देते हैं। टोनी स्टार्क जब लैब में जाता है तब उसे रोबोट्स और सेप्टर मिलता है, लेकिन वंडा की वजह से वो बस माइंड स्टोन लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन जब अल्ट्रॉन बना तब उसे एक आर्मी की ज़रूरत थी, इसलिए वो हाइड्रा के रोबोट्स को मॉडिफाई करके अपनी तरफ प्रोग्राम करता है और अपनी आर्मी को नाम देता है सेंट्रीज, जिन्हें सब अल्ट्रॉन भी कहा जाता है। नॉर्मली इनके पास ब्लू कलर की आंखें होती है, लेकिन जब ये अल्ट्रॉन के कंट्रोल में होते हैं तब इनकी आंखें रेड ग्लो करती है। सब अल्ट्रॉन्स ने अल्ट्रॉन की मदद की थी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए और आखिरी सब अल्ट्रॉन को विजन ने मार दिया। नंबर 6 डार्क एल्फ। ये बींग्स मैलिकेथ के लिए काम करते हैं और लाखों सालों से ईथर के लिए फाइट कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने थॉर के ग्रैंडफादर बॉर के लिए फाइट की थी। एसगार्डियंस ने इन्हें लगभग हरा दिया था, लेकिन मैलिकेथ ने अपने ही लोगों की जान देकर अपनी खुद की जान बचा ली। सबको लगा कि डार्क एल्फ मर चुके हैं, लेकिन जब जेन फोस्टर को ईथर ने पोजेस किया तब डार्क एल्फ फिर से अपने औकात पर आ गए। डार्क एल्फ पहले से एनिमीज थे जिन्होंने एसगार्ड में घुसकर फाइट की। इनके पास ट्रैवल करने के लिए स्पेसशिप होती है और वेपन्स के तौर पर लेजर गन्स और ग्रेनेड्स, लेकिन ये ग्रेनेड छोटा ब्लैक होल बना सकते हैं। डार्क एल्फ्स के पास कर्स स्टोन होते हैं, जिसकी मदद से वो खुद को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और पावरफुल बना सकते हैं। नंबर 5 सर्टर आर्मी। अब सर्टर वो है जिसने एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किया था और ये फायर डीमंस का किंग है। ये डीमंस बिल्कुल अपोजिट है फ्रोज जायंट के कंपैरिजन में। इन बींग्स को मैजिक और फायर से बनाया जाता है, इसलिए इसकी कोई हद नहीं है कि सर्टर कितने डीमंस की आर्मी बना सकता है। फायर डीमंस के पास फायर ड्रैगन्स होते हैं, जिसने थॉर को खाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये अनवर्दी था और बायफ्रोस्ट से मारा गया। नंबर 4 गॉड्स, ह्यूमंस, एटलांटियंस और अमेजॉन्स। अब इस आर्मी का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से बना दिया। लाखों साल पहले जब स्टेफन वुल्फ ने अर्थ को एपोकलिप्स बनाने की कोशिश की, तब उसे रोकने के लिए बहुत सारे वॉरियर्स एक साथ मिल गए। सबसे पहले थे नॉर्मल ह्यूमंस। इनके पास फिजिकल एबिलिटीज़ लिमिटेड थी, इसलिए इन्होंने पैराडीमन से फाइट करना बेहतर समझा। फिर थे एटलांटियंस, जो पानी के अंदर रहते हैं, हम एक्वामैन में देख चुके हैं। फिर आते हैं अमेजॉन्स, डायना के रिश्तेदार और नियरली वंडर वुमेन जितने स्किल्ड फाइटर। अमेजोनियंस नॉर्मल ह्यूमन की कंपैरिजन में फास्टर, स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल होते हैं और बचपन से इन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि बड़ी होकर ये अच्छी और बेहतर वॉरियर बने। फोर्थ थे गॉड्स, जैसे जियूस और एरीज। जियूस ने अपनी लाइटनिंग से स्टेफन वुल्फ को झटका दिया और मदर बॉक्स को अलग कर दिया। सेम मदर बॉक्स को अलग करने के लिए सुपरमैन और साइबॉर्ग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आखिर में एक ग्रीन लैंटर्न जो स्टेफन वुल्फ के हाथों मारा गया। नंबर 3 थैनोस आर्मी। अब थैनोस ने यूनिवर्स की 50% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर उसके पास अपनी आर्मी नहीं होती तो शायद ही वो ऐसा कभी कर पाता। थैनोस के पास यूनिवर्स की सबसे खूंखार आर्मी है, जिन्हें कहा जाता है चित्तौरी, लेवाइथन्स और आउटराइडर्स, और इन सबको कमांड ब्लैक वाटर देते हैं। चित्तौरी को हमने सबसे पहले न्यूयॉर्क बैटल के टाइम पर देखा था। दिखने में तो ये गोरिल्ला जैसे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है। चित्तौरी किसी भी एलियन टेक्नोलॉजी को आसानी से समझकर यूज़ कर सकते हैं और बैटल के टाइम पर ये खुद की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। ये अटैक करने के लिए गन्स और फ्लाई करने के लिए शिप्स का यूज़ करते हैं, लेकिन चित्तौरी का एक पावर सोर्स है जिसका नाम है सेंचुरी शिप। अगर ये शिप डिस्ट्रॉय हो जाए तो चित्तौरी अनकॉन्शियस हो जाती है। सेकंड है लेवाइथन। ये बड़े से क्रिएचर होते हैं जिन्हें थैनोस चित्तौरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करता है। जब आयरन मैन ने चित्तौरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया तब एक क्रिएचर एक बिल्डिंग पर जा गिरा, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। लेवाइथन तो वैसे बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक मेटेलिक आर्मर कवर किया जाता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी पहले से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। लेकिन एमसीयू में कुछ सुपर हीरोज है जिन्होंने लेवाइथन्स को नॉकआउट किया है। सबसे पहले हल्क ने, फिर थॉर ने और आखिर में एंटमैन ने। थर्ड है आउटराइडर्स। इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर ये बींग्स अपने डेवलपमेंट फेज में थे, लेकिन थैनोस ने इन्हें वकांडा पर अटैक करने के लिए भेजा था। आउटराइडर्स को जेनेटिकली बनाया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें दर्द महसूस नहीं होता है और इन्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। आउटराइडर्स वही करते हैं जो इनसे करने के लिए कहा जाए। और आखिर में आते हैं ब्लैक ऑर्डर्स। इन पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर आपको मिल जाएगी।
नंबर 2, एसगार्डियंस। एसगार्डियंस सेना एसगार्ड से और ये ओडिन के लिए काम करते हैं। लाखों सालों से एसगार्डियंस ह्यूमैनिटी और 9 रियलम्स को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। एसगार्डियंस ने बोर के साथ मिलकर पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस से बचाया। बाद में ओडिन के साथ मिडगार्ड को भी बचाया था, लेकिन हेला ने ज़्यादातर एसगार्डियंस को मार दिया। लेकिन एंड गेम में हमें वैल्करिस के पीछे कुछ एसगार्डियंस देखने मिले। नंबर 1, एवेंजर्स। अब स्टार्टिंग में तो एवेंजर्स सिर्फ 6 थे, लेकिन एंड गेम के टाइम पर ये आर्मी के बराबर है। एवेंजर्स ने थैनोस के खिलाफ फाइट की थी इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए। एवेंजर्स के पास एक गॉड ऑफ थंडर है, एक ऐसा इंसान है जिसके पास गॉड की पावर है, एक ऐसा इंसान जो इन्फिनिटी स्टोन्स को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकता है, एक सोर्सरर सुप्रीम है, डजन से ज़्यादा जादूगर है, एक ऐसी बंदी है जो रियलिटी को चेंज कर सकती है, फीमेल सुपर हीरो की पूरी एक टीम है, स्पाइडरमैन है, एंटमैन है और ब्लैक पैंथर वकांडा आर्मी के साथ है। और भी है, लेकिन बाद में बात करेंगे उनकी कभी। और एवेंजर्स के साथ आज की ये लिस्ट भी यही ख़त्म होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सी आर्मी सबसे बेटर लगी, और अगर इस आर्मी में से अगर आपको कोई चूज़ करनी हो तो आप एक दिन के लिए किससे चूज़ करोगे। अगर मैं होता तो ज़्यादातर एसगार्डियंस को चूज़ करता। लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।